अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। रानीगंज में एक खौफनाक सड़क हादसा। इतवार की सुबह रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल के करीब खौफनाक सड़क हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। मौसूला इतला के मुताबिक इतवार की सुबह बांकुड़ा से आने वाली एक बुलेरो और आसनसोल से रानीगंज की तरफ जाने वाली एक बस आनंद लोक अस्पताल के करीब टकरा गई। यह हादसा पेश आया। इस हादसे में बुलेरो पर सवार 6 अफराद में से 4 जख्मी हो गए। हादसे की वजह से बस को नुकसान पहुंचा है। बस का अगला आईना बिखर गया था और बस के ड्राइवर को भी चोटें आईं। ताहम किसी मुसाफिर को चोट नहीं पहुंची। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद का रानीगंज के पंजाबी मोड़ के निजी अस्पताल में जेरे इलाज है। मुकामी लोगों ने हादसे के बारे में कहा था कि हादसा इतना खौफनाक था कि हादसे के बाद इलाके के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। हादसे के बाद तमाम जख्मियों को इलाके के लोगों की मदद से रानीगंज के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। बनपुर से सुजीत सेन गुप्ता के मुताबिक लोकल ट्रेन के मुतालबे पर TMC का मुजाहिरा। आगरा के बनपुर स्टेशन पर तृणमूल कांग्रेस के जरिया आगरा डिवीजन में लोकल ट्रेनों के ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज की क़यादत तृणमूल कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी अशोक रुद्र ने की। तृणमूल के रहनुमा अशोक रुद्र ने कहा कि मुकामी ट्रेनों के काम न करने की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गरीब और मतवसत तबके के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आद्रा मंडल ट्रेनों के ऑपरेशन की वजह से जिला पुरुलिया और बांकुड़ा से मजदूरों की एक बड़ी तादाद रोजगार के लिए सलपांचल रोजाना आती थी। ट्रेनों के रुकने की वजह से इन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मदद से इस खित्ते के लोग वहां नहीं जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ सरमायादारों की खिदमत में मसरूफ है, आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। लॉकडाउन के बाद ट्रेनों के किरायों में भी 1/4 इजाफा कर दिया गया है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा अमित सेन, विनोद यादव, सुमित माझी वगैरह मौजूद थे। नितोड़िया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक नितोड़िया पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन शांति भूषण प्रसाद यादव ने नितोड़िया ब्लॉक के भुमोरिया ग्राम पंचायत के तहत वाक़या बोरा गांव में 3 रास्तों की तामीर के लिए नारियल फोड़कर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर भुमोरिया ग्राम पंचायत के नायब सरबराह आत्मो चक्रवर्ती और दीगर मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक भुमोरिया ग्राम पंचायत के बोरा गांव में 300 फीट की 3 रास्तों की तामीर के लिए इतवार के दिन संगे बुनियाद रखा गया। हर सड़क पर 3.50 लाख रुपए लागत आएगी। नितोड़िया पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन शांति भूषण प्रसाद यादव ने कहा कि 3 सड़कों की तामीर पर कुल 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे। भुमोरिया ग्राम पंचायत के जरिए सड़कें तामीर हो रही हैं। नायब सदर ने कहा कि ये रास्ता 10 फीट चौड़ा और 6 फीट मोटा होगा। इन्होंने कहा कि देहातियों की जानिब से इन सड़कों की तामीर का मुतालबा किया जा रहा है। इसी पेश नज़र इस दिन इन तीनों रास्तों का संगे बुनियाद रखा गया था। इन्होंने कहा कि इससे देहातियों को बहुत मदद मिलेगी। देहातियों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अगर किसी को सड़क की तामीर में कोई गड़बड़ नजर आती है तो बिरा मेहरबानी तामीराती काम बंद न करें और हमें इसके बारे में आगाह करें ताकि हम आकर जो भी गलत बात है इसका जायजा लें।
इसने गांव वालों से ये भी कहा कि आप मिलकर सड़क की तामीराती काम का मुआयना करते रहेंगे ताकि आपको बाद में शिकायत करने का मौका ना मिले। कहा कि तामीराती काम का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सड़कों की तामीर शुरू होने पर देहातियों ने खुशी दिखाई। আপনি ঠিকই বললেন কি আমাদের অনেক রাস্তাঘাট ছিল না, আমাদের যখন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা প্রায় আপনার গ্রামে কমপ্লিট ঢালাই হতে চলেছে। আর কয়েকটি ছোট ছোট রাস্তা আছে, আমরা পঞ্চায়েত সমিতি থেকেও প্রায় 30 লাখ টাকা দিয়ে গ্রামে আমরা রাস্তার কাজ করেছি এবং জেলা পরিষদ থেকে ঢাঙ্গাজোরে যে অনেক দিন থেকে দীর্ঘদিনে এই বুথেই যে গ্রামটা রয়েছে আদিবাসী গ্রাম, অনেকের লোকের ডিমান্ড ছিল, তখন জেলা পরিষদ থেকে কমপ্লিট আমরা করেছি। আর কয়েকটা কাজ আছে, এটা আমাদের 3.5 লাখ টাকা দিয়ে কাজটা হবে। 300 ফুট লম্বা হবে, জানা আপনাদের দরকার, যেহেতু আমরা হয়তো বছরে 2বার 4বার আসবো, কিন্তু সবসময় আপনাদেরকে হাঁটতে হবে রাস্তার উপরে, এই জন্য জানাই দেওয়া দরকার। 10 ফুট চওড়া হবে, আপনার 6 ইঞ্চি মোটা থাকবে আর 300 ফুট লম্বা থাকবে। আমি গ্রামবাসীকে অনুরোধ করব, আমাদের এজেন্সিও আছে, কাজলদা এখানে আছে, আমি ওনাকে অনুরোধ করব গ্রামবাসীর যা ডিমান্ড থাকবে সে পূরণ করবেন। দরকার হলে যদি ওনারা বলেন না রাস্তাটা একটু চওড়া করে দিতে হবে সেটাও করবেন, আপনার হয়তো থিকনেসটা কমে যাবে, কিন্তু গ্রামবাসীর যা ডিমান্ড থাকবে সেভাবে করবেন। এবং আমি বলবো সবাইকে শিডিউল আপনারা দেখে কাজ করবেন, আমাদের কোনো অসুবিধা নাই। অনেক লোক পঞ্চায়েত আছে, সমিতি আছে, ইয়াদের নিজস্ব ভাগ থাকে, আমরা এক পয়সাও কোথায় থেকে নিই না, এটা আমি পরিষ্কার বলে। আপনারা দাঁড়াবেন আর আপনারা যেমন শিডিউল আছে শিডিউল দেখেন। दुर्गापुर में कुछ ही दिनों में ये वैक्सीन बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। इस वैक्सीन से अनबिरियत मंडल जैसे वायरस का बंगाल से खात्मा हो जाएगा। यही बात बीजेपी रहनुमा सयांतान बासु ने जब दुर्गापुर में माया बाजार में मशक करने आए थे तो कहा था। इन्होंने अपना नाम बताए बगैर कहा मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों जैसे CBI, AD वगैरह पांडा अनपोल की लेबोरेटरी में इस वैक्सीन को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो मवेशियों के स्मगलिंग के अंगूठी में गिरफ्तार हुए थे। बहुत जल्द अनबिरियत मंडल जैसे सैकड़ों वायरसों का बंगाल से खात्मा कर दिया जाएगा। बैरूनी सवाल के जवाब में इन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस एक खुर्दा जमात है, ये किसी भी वक्त रुखसत हो सकती है। वोटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेश से एक अदाकार लीडर को लेकर आई और इंतखाबी मुहिम चलाया। इन्होंने कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जमाती दरानंदाजी करने वाले तृणमूल कांग्रेस का घर है, लेकिन इनकी पार्टी की मरकजी क़यादत तृणमूल के लिए गैर मुल्की है। पांडेश्वर असेंबली हल्का में स्पोर्ट्स प्रेमी क्लब के जरिए इतवार को खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह पांडेश्वर के MLA जतेंद्र तिवारी ने किया। इस मौके पर MLA जतेंद्र तिवारी ने कहा कि आज भी ज़रूरत पड़ने पर एक शख्स का खून दूसरे शख्स के लिए करामद है। खून का अतिया करने के एहतमाम का खूब काम किया गया है। आज तमाम तृणमूल कारकुन पांडेश्वर में आवाम की ज़रूरत के लिए मदद के लिए आगे आएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के सिपाही की हैसियत से काम करने के बजाय वो जमहूरी निज़ाम में ये कह सकते हैं, लेकिन जब आवाम को ज़रूरत हो तो लोग कहाँ रहते हैं। आवाम को खून देकर लॉकडाउन में अनाज तृणमूल के कारकुनान मदद करेंगे और ये लोग सिर्फ वोट हासिल करने के लिए सियासत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आवाम को भी आगाह होने की ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़ने पर इनकी मदद कौन करता है, जो इनके साथ खड़ा है। इन्होंने कहा कि अगर इनका मुकाबला करना है तो वो पहले अवाम की मदद करके मुकाबला दिखाएं। रियासत में CPM यूथ तंजीम के जरिए 10 साल कबल खून के अतिया का एहतमाम किया गया था, लेकिन तृणमूल हुकूमत के क़याम के बाद इन्होंने खून के अतिया का एहतमाम किया है। इन्होंने बताया कि 29 नवंबर को आसनसोल में खून के अतिया मेले का इनेकाद किया गया है, जहां 1500 यूनिट खून जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सबको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस दिन खून का अतिया देकर इसे कामयाब बनाना चाहिए, ताकि रियासत में खून की कमी को दूर किया जा सके। इस कैंप में 60 यूनिट ब्लड कलेक्शन आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने किया। इस मौके पर यूथ तृणमूल कांग्रेस के सदर संजय यादव, गोपीनाथ नाग और दीगर मेंबरान मौजूद थे। सुनिए श्री जतेंद्र कुमार तिवारी, पांडेश्वर के MLA, क्या कहते हैं। আপনি সোজা দাঁড়া একটু। নমস্কার। উপস্থিত আমাদের সবারই অভিভাবক সমন জিতুদা, উপস্থিত আছেন আমাদের জেলা হসপিটালের ডাক্তার যারা আজকে এই ব্লাড ডোনেশন দায়িত্বে আছেন, আমাদের কিরিটি আছে, আমাদের গোপীদা আছেন, লক্ষণ আছে, বাসুদা
যার নেতৃত্বে আজকে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে। ভাই শাহজাহান আছে, আমাদের পঞ্চায়েত মেম্বাররা আছে। দেখুন, শুধু একটা কথা এবার বলার প্রয়োজন এসছে যে যারাই আমরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, রাজনৈতিকভাবে মানুষের সমর্থন পাওয়ার একদিকে যখন আমাদের কর্তব্য, অধিকার যেটাই বলুন, ঠিক একইভাবে মানুষকে পরিষেবা দেওয়াটাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিগত 5 বছর প্রায় আমার বিধায়ক হওয়া হলো এই অঞ্চলে। আমি শুধু একটা প্রশ্ন এবার না রাখলেই নয়, যে পাণ্ডবেশ্বর প্রচুর মানুষের তো রক্তের প্রয়োজন হয়েছে, এবং রক্ত তো কেউ তৈরি করে দিতে পারে না। এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো কি বল বিজ্ঞান এত উন্নত হয়নি যে রক্ত তৈরি করে দেবে। রক্ত একজনের রক্ত আরেকজনের শরীরে দেওয়া হবে, এটাই নিয়ম চলে আসছে। তো যারা আমাদের চেয়ে এগোতে চায়, পাণ্ডবেশ্বরে যারা ক্ষমতায় আসবে বলে স্বপ্ন দেখে, যারা বলে যে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক হিসেবে থাকার দরকার নেই, অন্যান্য তাদের নেতা নেত্রীরা আছে তাদের সঙ্গে থাকতে হবে, এটা নিয়ে মিটিং মিছিল সব কিছুই করতেই পারে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এটা করতেই পারে। তাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, যে পাণ্ডবেশ্বরে ক্ষমতায় আসবেন এই স্বপ্ন আপনারা দেখছেন, মানুষের রক্তের প্রয়োজন হলে তাদেরকে রক্ত দিতে হবে, এটা আপনাদের মাথায় আজ পর্যন্ত আসেনি কেন? 4.5 বছরে সব জায়গায় যেখানে যান না কেন আমাদের লোকরাই, কোথাও আমাদের প্রধান আছেন, কোথাও উপপ্রধান আছেন, কোথাও আমাদের দলের সংগঠকরা আছে, তারাই সব জায়গায় ব্লাড রক্ত দেব আমরা। পাণ্ডবেশ্বর মানুষের যখন লকডাউন হবে, খাদ্যশস্যের অভাব হবে, তখন সেটা পূরণ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাণ্ডবেশ্বরে যে কোনো লোকের অসুবিধা হলে সবটাই দেখবে আমাদের ছেলেরা। ইভেন রক্তের দরকার হলে সবটা ফুলফিল করবে আমাদের ছেলেরা। আর ভোটের সময় আপনারা ভোট নেবেন, এটা হয়? এটা মেনে নিতে হবে আমাদেরকে। আমার খুবই দুঃখ লাগে যে আগে যখন বামফ্রন্টের সরকার ছিল, তখন তাদের যে যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই, তাদের তরফ থেকে অনেক জায়গায় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হতো। কিন্তু জানি না কেন যেদিন থেকে আমাদের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এলেন, ডিওয়াইএফআই আর ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করে না। কেন ভাই? রাজনীতিতে তো হার জিত আছেই। আজ আমরাই ক্ষমতায় আসি, কাল তুমি ক্ষমতায় থাকতে পারো। মানুষের যখন যাকে ইচ্ছা হয় তখন ক্ষমতায় রাখে। তাই বলে আমরা সামাজিক দায়িত্ব থেকে সরে যাব? আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম না, যখন আমি এমএলএ ছিলাম না, আমাদের দিদি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, তখন আমাদের লোকরা কিন্তু ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করতো, বিভিন্ন জায়গায় করতো। তখন তো এটা ভাবেনি যে যেহেতু আমরা বাংলায় ক্ষমতায় নেই, আমরা ভোটে হেরে আছি, তাই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করবো না। তো বিরোধীরা এটা কেন করছে না? বিজেপি তরফ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে কেন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে না? সিপিএম এর তরফ থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে না কেন? তাহলে তার মানে হলো যে আমরা ক্ষমতায় থাকলে মানুষের পাশে আছি, আর ক্ষমতায় না থাকলে মানুষের পাশে থাকবো না, এটাই তারা বলতে চাইছে। এই ধরনের লোকদের কাছে সাবধান থাকতে হবে। এবং আরেকটা সুখবর আপনাদেরকে দিই, যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বারবার তার বক্তব্যের মাধ্যমে একটাই কথাই বলেন, যে বিশ্বের দরবারে বাংলাকে প্রথম স্থানে নিয়ে যেতে হবে। এবং তিনি যখন এই কথা বলেন, তখন পরোক্ষভাবে তিনি আমাদের কাছে একটা স্বপ্ন তুলে দেন, যে বাংলার যে মানচিত্র, সেখানে আমরা আমাদের শহর আসানসোল দুর্গাপুরকে প্রথম স্থানে নিয়ে যেতে পারি। এবং সেই লক্ষ্যেই ব্লাড ডোনেশনের ব্যাপারে প্রথম স্থানে যাতে আমরা যেতে পারি, তার জন্য আগামী 29 তারিখ আসানসোলের রবীন্দ্রনগরে একটা রক্তদান মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবং সেখানে আমরা টার্গেট নিয়েছি যে আমাদের যত সরকারি ব্লাড ব্যাংক আছে, কলকাতা সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংক থেকে নিয়ে আসানসোল ব্লাড ব্যাংক, আপনার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, সব অঞ্চলের ব্লাড ব্যাংকে কিন্তু আমরা ব্লাড দেব। এবং 1500 বোতল, এর আগে এত বড় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প কোনোদিন হয়নি, 1500 বোতল ব্লাড আমরা দেব, এই অঙ্গীকার আমরা করেছি। এবং এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের পরেই আমরা কিন্তু বলতে পারবো যে রক্ত দেওয়ার বিষয়ে কিন্তু এই আসানসোল দুর্গাপুর বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে, সবচেয়ে বেশি আমরা রক্ত দিয়েছি। এবং এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের রক্তের মাধ্যমে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের জীবন রক্ষা করেছি, আসানসোলের মানুষের জীবন রক্ষা করেছি। এই ফার্স্ট একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমরা করতে যাচ্ছি, যেখানে আসানসোলের মানুষ পুরুলিয়ার মানুষের জীবন রক্ষা করবে, আসানসোলের মানুষ বাঁকুড়ার মানুষের জীবন রক্ষা করবে, আসানসোলের মানুষ বর্ধমানের মানুষের জীবন রক্ষা করবে, আসানসোলের মানুষ নিজের রক্ত দিয়ে কলকাতার মানুষের জীবন রক্ষা করবে। এই পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। আমি
আজকে যারা ব্লাড দেবেন 50 জন ব্লাড দেবেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাই এবং এরপরেও যারা ডোনার আছে বাসুদাকে বলবো এরপরেও যারা ডোনার আছে যারা রক্ত দিতে চায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাখবেন যাতে 29 তারিখ আমাদের যে মেগা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে সেখানেও তারা গিয়ে রক্ত দিয়ে বাংলায় ব্লাড ডোনেশনের বিষয়ে আমরা প্রথম স্থান অধিকার করব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোলের মানুষরা কলকাতা বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়া সবার জীবন রক্ষার্থে এগিয়ে আসে এই ঘোষণা আমরা করব এই অঙ্গীকার আমরা করছি এবং এটা করে দেখাবো। अंडाल पुलिस स्टेशन के इलाके दक्षिण खंड हात्या के करीब आज़ादी से ही मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा की जा रही है। इस वक्त यहां पहली पूजा मरहूम गोपीनाथ गोराई ने शुरू की थी। आज इनकी छठी नस्ल पूजा कर रही है। यह है कि आज एक कुंभे से लेकर 20 कुंभे तक हो गया है। इबादत को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस तनाज़ुर में कालूचंद्र गोदाई जो मरहूम गोपीनाथ गोराई के पोते हैं ने कहा कि ये पूजा नया रावी फसल होने की खुशी में मनाया जाता है। मां अन्नपूर्णा पूजा 1942 से पहले से मनाया जा रहा है। पहली पूजा मरहूम गोपीनाथ और इनके बेटों ने आज शुरू की थी और अब हम 20 घराने हो चुके हैं। इसने मजीद बताया कि पहले ये पूजा धर्मराज मंदिर के करीब ईश्वन कोन के सामने होती थी, लेकिन इस वक्त 1942 में चोरों की दहशत की वजह से हमने 3 साल बाद अपने घर के बाहर पूजा की। हमने कई सालों से मंदिर के सहन में जश्न मनाना शुरू किया। इसके बाद हमने इबादत की जगह को तब्दील कर दिया। इसके बाद हमने देर से गोपीनाथ गोराई मरहूम के घर में धर्मराज मंदिर के जुनूब में मां अन्नपूर्णा कायम किया। इस तरह जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जा रही हो, पूजा अर्चना पूरे घर वालों को 3 दिन बड़े दलाल के साथ महफूज तरीके से मनाती है। ये पूजा अंडाल ब्लॉक के जुनूबी हिस्से में गोराई खानदान के साथ होती है। इसने मजीद बताया कि पहले आदमी की तरफ से पहले 3 दिन तक एक और तकसीम होती थी। मरहूम गोपीनाथ गोराई के आयलमल इस वक्त हुआ करते थे जब रावी के फसल का पहला तेल इसकी चक्की से कुचल दिया जाता था तो ये मां अन्नपूर्णा के सरबराह को पेश की जाती थी। आज हमारे पास 20 कुंभे हैं, इनकी औलाद हैं जो ये पूजा करते रहे हैं और करते रहेंगे। आज 20 नवंबर 2020 को 26 तारीख सुबह 7 बजे बनपुर ट्राइबेनी मोड़ से बनपुर गैर मुंजिम तंजीम की कॉल पर 26 मार्च को हड़ताल की हिमायत में मोटरसाइकिल रैली बनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में निकाली जाएगी। बनपुर भाड़ी मैदान से बाएं बाजू की तंजीमों के मुताबिक बरसात निकाती मुतालबे की हिमायत पर 26 नवंबर को बनपुर कस्बे में एक इज्तिमाई रैली निकाली जाएगी। स्ट्राइक हार्ड सेव बंगाल, स्ट्राइक हार्ड बनपुर। इस मौके पर दीपोयन रॉय, अंशु मुखर्जी, अशोक मुखर्जी, सुपिन दोस्तरा, विधान रॉय, चंदन मिश्रा और रविंदो घोष और दीगर लोग शामिल थे। पांडेश्वर में मगरबी बर्दवान के जिला अफसर पोरेंडो कुमार माझी ने इतवार की सुबह पांडेश्वर के मुख्तलिफ इलाकों के देहातों का दौरा किया, गांव के लोगों से मिले और इनसे सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल करी। इसी तसलसल में जिला ऑफिसर की टीम लौडोहा फरीदपुर ब्लॉक के इच्छापुर के मातहत आरती गांव पहुंचे। जिला हुक्मरानों ने अहदेदारों की एक टीम के साथ गांव के मुख्तलिफ घरों में जाकर लोगों से सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल की। खास तौर पर अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बातचीत के बाद और इन्हें सहूलियात मैसर आई। सामने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ढूंढने पर देहातियों ने भी अपने दिमाग को बताया, मुख्तलिफ परेशानियों से आगाह किया। अहम बात यह है कि आइंदा साल रियासती असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे कबल हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस मुख्तलिफ सतहों से आवाम को रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। आसनसोल में सपहर थाना आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के गांव पंगछिया में महेश बर्नवाल के घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। पचगछिया ग्राम पंचायत के सरबराह मुनारजन बनर्जी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस और महकमा फायर को इतला दी। फायर इंजन आ गया और आग पर काबू पा लिया। ग्राम पंचायत के सरबराह मुनारंजन बनर्जी ने बताया कि घर के मालिक महेश बर्नवाल ने अपने अहल खाना के हमरा घर बंद कर दिया था और एक रिश्तेदार की शरात तकरीब में गए थे। घर में वॉशिंग मशीन और फ्रिज समेत कुछ चीजें जलकर राख हो गईं। आसनसोल आशा किरण एनजीओ और गुजराती समाज ने मुश्तरका तौर पर 43 नंबर वार्ड के निबटपाड़ा की रिहायशी एक गरीब लड़की की शादी के लिए राशन दिया। इस मौके पर आसनसोल गुजराती समाज के सदस्य आशा किरण एनजीओ की जनरल सेक्रेटरी संजय त्रिवेदी ने कहा कि बच्ची की वालिदा बेवा हैं और कुंभा घर घर सफाई के काम में जाता है। इसने
इनसे अपनी बेटी की शादी में मदद के लिए कहा था। अदारा की तरफ से हजारों रुपए का राशन दिया गया। इस मौके पर रेखा शर्मा, सुनीता श्रीवास्तव, कृष्णा ठाकुर और दीगर मौजूद थे। आसनसोल में इतवार के रोज गोपाष्टमी के मौके पर रामा मुसलमिया कोलवरी इलाके में विश्व हिंदू परिषद VHP और गांव रक्ष समिति के जानिब से गौ माता की पूजा की गई। मौके पर पुजारी नरेश के जरिए नारे लगाते हुए पूजा की गई। इस मौके पर ओम नारायण प्रसाद, गौ रक्षा के प्रिंसिपल सरबराह, कुल्टी गौ रक्षा के चीफ सिद्धांत सिंह, जिला के उमेश ढंडी, VHP के स्टंट सेक्रेटरी श्रीकांत प्रसाद, प्रदीप कुमार, सूरज, रोशन वगैरह मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। इफ यू हैवंट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग, डोंट सेटल। अजीम काम करने का वाहिद तरीका यह है कि जो आप करते हैं उससे मोहब्बत करें। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो तलाश करते रहें, हल ना करें। स्टीव जॉब्स। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम।